दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम डेरिवेटिव के अंदर सेकेंड लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं। सेकेंड लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक बाकी है, देन 100% आपका मैं डेरिवेटिव कंप्लीट करा दूंगा। तो डेरिवेटिव में आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पैरामेट्रिक फंक्शन। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन आपको समझेगा कैसे कि सर ये पैरामेट्रिक फंक्शन के टाइप्स का क्वेश्चन है, सर हमें बता दो सर कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इफ के बाद देखो x इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है और y इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है 380 स्क्वायर और y इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है दोस्तों 2at क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब हमें दो चीजें उन्होंने दिया है और हमें क्या करना है दोस्तों, डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टी के टर्म में चीजें हैं, कभी कभी यहाँ पे दोनों चीजें थीटा के टर्म में होगी, कभी कभी यहाँ पे दोनों चीजें एम के टर्म में होगी। जिसके टर्म में होगी उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है। मतलब अभी देखो यहाँ पे कौन से टर्म में दोस्तों, टी के टर्म में। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मैं क्या लूंगा टी के टर्म में, तो मैं यहाँ टी लिखूंगा। अगर थीटा के टर्म में होता तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या लेता, थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो डी बाई, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो हम क्या लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो वैसे विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो हम क्या लेंगे डी बाई डी टी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो जैसे ये समझो एक्स की तरह इसको आपको सॉल्व करना है। तो थ्री ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है और टी स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो वैसे टी स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों 2t। तो यहाँ पे फाइनली अगर मैं लिखने जाऊँ तो डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 680। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेम आपको बाजू वाले पार्ट को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 2a वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अब देखो टी क्यूब है ना, तो यहाँ पे x रेस टू एन वाला फॉर्मूला। तो देखो n x मतलब यहाँ पे t है और n माइनस वन मतलब t माइनस वन कितना 2। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू दोस्तों कितना आया 680 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने ये भी सॉल्व कर लिया। अब पैरामेट्रिक डेरिवेटिव क्या होता है, हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर y वाला फॉर्मूला लिखूंगा डी वाई बाई डी टी और नीचे x वाला दोस्तों डी एक्स बाई डी टी। अब अगर आप देखोगे तो डी वाई बाई डी टी का आंसर कितना आएगा दोस्तों 680 स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 680। देखो 6 से कैंसल, t देखो यहाँ पे t है, एक t इसमें से कैंसिल, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों t। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो इफ के बाद हमें क्या दिया है, x इक्वल टू 3 साइन 4 थीटा और y इक्वल टू 4 कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना, तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर आप इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। अगर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 3 तो कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस। तो यहाँ पे देखो कॉस 4 थीटा मैं लिख रहा हूँ, बट रूल वाइज कॉस थीटा होना चाहिए था, 4 नहीं आना चाहिए था। तो ये 4 थीटा क्या हो गया दोस्तों, बैड फंक्शन, हम फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे और 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जैसे 4x का डेरिवेटिव आएगा 4, वैसे 4 थीटा का भी 4 आएगा। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 3 4 जा कितना 12 और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट अपना कवर हुआ। सेम यहाँ पे हम लेंगे डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, यस 4 ऐसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा दोस्तों माइनस साइन 3 थीटा। रूल वाइज यहाँ पे साइन थीटा आना चाहिए था, 3 थीटा नहीं आना चाहिए था, मतलब 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3, वैसे 3 थीटा का भी क्या आएगा 3 एंड डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप यहाँ पे लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है दोस्तों माइनस 12 साइन 3 थीटा और ये क्या है दोस्तों 12 कॉस 4 थीटा
अब दोस्तों ये देखो 12 कैंसिल हो गया, कोई साइन और कॉस को कैंसिल मत कर देना, या तो साइन और कॉस को आप 10 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे अलग एंगल है, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन 3 थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस 4 थीटा। तो ये वाला ही पार्ट आपका पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, इफ x इक्वल टू समथिंग दिया है, x इक्वल टू ई रेस टू कॉस 2t एंड y इक्वल टू ई रेस टू साइन 2t। अब यहाँ पे और देन प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें समथिंग ऐसा कुछ दिया है। अब अगर आप देखोगे आपके प्रूफ में, तो आपके प्रूफ में दोस्तों आपको वहाँ पे log x दिखाई दे रहा है और log y दिखाई दे रहा है, तो मतलब अपने प्रूफ में कहीं ना कहीं log x और log y आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों में मैं दोनों साइड लूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं log लूंगा और यहाँ पे भी log लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2t। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये log y, और ये क्या हो जाएगा log e, और यहाँ पे ये जो है sin 2t, मतलब मैंने दोनों साइड log दिया। अब दोस्तों आपको log का एक प्रॉपर्टी पता है, log m रेज टू n जो है वो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, log m। तो ये प्रॉपर्टी तो सभी को पता है, तो ये भी हमने कर दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों सेम ये देखो यहाँ पे log है, इसके रेज टू में तो ये आगे आ जाएगा, तो ये फाइनली कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये क्या हो जाएगा log x, और ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos 2t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log e। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों log x विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos 2t। log e का आंसर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ऑलरेडी मैंने आपको log पढ़ाया है, तो ये वाला ही पार्ट आपको समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा log y, ये आगे आ जाएगा sin 2t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log e, देन ये क्या हो जाएगा log y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin 2t, क्योंकि log e का आंसर 1 आएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू जो भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पे और ये वाला पार्ट। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ log x इक्वल टू क्या है दोस्तों, cos 2t, और यहाँ पे क्या है दोस्तों log y इक्वल टू क्या है दोस्तों, sin 2t। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, t, तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/x, और यहाँ पे ये रूल वाइज विथ रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, पर x है तो बैड फंक्शन है, तो फिर से हम लिखेंगे डेरिवेटिव dx बाई dt। ये सब मैंने आपको डेरिवेटिव स्टार्टिंग में सिखा दिया है, बट फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो log x है, तो ये क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू t जा रहे हैं, तो मतलब ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे t होना चाहिए था, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर हम क्या करेंगे, बैड फंक्शन है तो हम फिर से जो यहाँ पे आया उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया 1/x लिखो, और फिर से इस x का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिख दो। अब cos 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस sin 2t, और यहाँ पे अगर आप देखोगे रूल वाइज तो cos t होना चाहिए था, sin t आना चाहिए था, पर यहाँ पे sin 2t आया, मतलब 2t क्या हो गया, बैड फंक्शन। फिर से उसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों 2। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो ये dx बाई dt विच इज इक्वल टू x में वहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऐसे ही ले रहा हूँ, तो चलो इसको मैं अच्छे से लिख दूँ थोड़ा। देखो -2x sin 2t, और अगर मैं इसे और चेंज करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए दोस्तों वो साइन वाइन में नहीं चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, लॉग में। हाँ x होना चाहिए मेरे पास, पर sin 2t इक्वल टू कुछ है क्या, ये देखो यहाँ पे sin 2t इक्वल टू log y है, तो मैं इसे इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसे 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रिप्लेस करूँगा sin 2t की जगह पे क्या आएगा log y, तो देखो ये -2x ऐसे ही है, और यहाँ पे क्या आएगा log y। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद सेम आपको एज इट इज इसे सॉल्व करना है, 1/y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज sin 2t, द डेरिवेटिव ऑफ sin 2t क्या होगा दोस्तों, cos 2t, और इंटू क्या आएगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y
यहाँ पे ये 2 भी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2t। तो यहाँ पे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस 2 ऐसी रहेगा, y भी ऐसी रहेगा, cos 2t क्या है दोस्तों, तो फ्रॉम 1 से आप वहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों log x। देखो ये सम सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, बट ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, तो मैं आगे जा रहा हूँ। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है दोस्तों, dy बाय dx निकालना है। तो मेरे पास क्या है, एक dy बाय dt है और एक मेरे पास क्या है दोस्तों dy बाय dt है और मेरे पास क्या है दोस्तों dx बाय dt। यस, व्हाट इज dy बाय dt? dy बाय dt अगर आप देखोगे तो क्या है आपके पास dy बाय dt 2y log x, क्या है दोस्तों 2y log x, और dx बाय dt क्या है अपने पास दोस्तों 2x log y, 2x log y बट माइनस में। तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये देखो माइनस साइन ऊपर ले रहा हूँ तो y log x और यहाँ पे क्या होगा x log y। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही प्रूफ करना था। देखो माइनस y log x, चेक करो y log x और दोस्तों x log y। तो बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x इक्वल टू हमें क्या दिया है दोस्तों a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू a ऐसी रहेगा, यस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव कितना आता है 1। देन दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा cos थीटा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। एंड यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो dy बाई डी थीटा, यहाँ पे a ऐसी रहेगा कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, अगर आप cos का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा। तो फाइनली अगर आप इसे लिखोगे तो dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू a वैसे ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस हो जाएगा और 0 प्लस डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों साइन थीटा। तो ये वाला ही पार्ट हो गया आपके पास, ये वाला ही पार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx बाई डी थीटा। यस, व्हाट इज dy बाई डी थीटा, a है साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है दोस्तों a है 1 प्लस कॉस थीटा है। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो आगे तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप चाहोगे तो इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर आप आगे सॉल्व कर रहे हो तो ये कैंसिल हो गया है, ऊपर क्या है दोस्तों साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो देखो मैं यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे भी दिया है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आंसर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि ये थीटा है तो उसका हाफ क्या होगा थीटा बाय 2, ऊपर 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा होगा। वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा में हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो देखो ये 2 थीटा का थीटा हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे थीटा का क्या होगा 2 साइन, इसका क्या होगा थीटा बाय 2 और यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों थीटा बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया, देखो इसमें 2 कॉस थे, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली ऊपर साइन थीटा बाय 2 सेम एंगल है, नीचे भी सेम एंगल है कॉस थीटा बाय 2। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों टेन थीटा बाय 2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें y इक्वल टू दिया है x इक्वल टू, पहले मैं x इक्वल टू ले रहा हूँ,
x इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो ध्यान से अगर आप देखोगे 3 साइन कॉस थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यस परफेक्ट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हम इसे क्या करेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे दोस्तों थीटा लेंगे। यस अब अगर आप यहाँ पे लोगे तो ये क्या होगा दोस्तों dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू यस 3 ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ पे माइनस लिख दिया माइनस यस 2 ऐसे ही रहेगा। ये मैंने आपको सिखाया है लेक्चर नंबर फर्स्ट, अगर आप मेरा देखोगे लेक्चर नंबर सेकंड देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई। कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का कोई डेरिवेटिव दिखाई दे, ट्रिग्नोमेट्री में क्यूब ये सब दिखाई दे, तो आप उसको इस तरह से लिखो और यहाँ पे आप x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा एन एक्स एन माइनस 1। तो दोस्तों अगर मैं इसका मतलब ये समझूँ तो यहाँ पे n मतलब क्या आएगा 3, x मतलब क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा और n माइनस 1 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। और दोस्तों देखो n x n माइनस 1, तो रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था, x मतलब थीटा आना चाहिए था बट थीटा नहीं आया कॉस थीटा, मतलब ये बैड फंक्शन है। फिर से आप कॉस थीटा का अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन थीटा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ों को मैंने समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रही होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे dx बाई डी थीटा विच इज़ इक्वल टू देखो माइनस 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। अगर आप चाहोगे तो ये दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहो तो दोनों में से देखो 3 है, इसमें भी 6 मतलब 3 है, 3 के टेबल में आता है और साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो मतलब मैं dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, तो मैं 3 साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों चलो मैं माइनस भी सोच रहा हूँ कि बाहर ले लूँ। माइनस भी अगर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे देखो सब बाहर हो गया, तो यहाँ पे 1 आया। यहाँ से दोस्तों देखो ये साइन यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, तो वैसे यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। और अगर मैंने इसमें से देखो साइन थीटा बाहर ले लिया, इसमें से 3 बाहर ले लिया, तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये जो फॉर्मूला है ये एक तरह का फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमने जो चीज़ों को हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे अगर सपोज मैं माइनस साइन अगर नहीं लेता हूँ, अगर समझो मैं माइनस साइन, क्योंकि ये फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर सपोज मैं माइनस साइन बाहर नहीं ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। तो फाइनली क्योंकि फॉर्मूला आगे दिक्कत हो जाएगा, ट्रिगो का फॉर्मूला एक बनना चाहिए। तो अगर समझो मैंने माइनस साइन नहीं लिया तो अब मैं इसे सिस्टमैटिक लिखूँ तो देखो प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 बाद में लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो कॉस 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले थे। एक पहला क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या था दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा क्या था दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे फॉर्मूले एट ए टाइम आपके दिमाग में याद होने चाहिए। तो देखो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला फॉर्मूला किसका है कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू देखो 3 साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 2 थीटा। तो ये अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम y वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस, एंड माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे भी सेम वही x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, और n माइनस 1 3 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 2, और रूल वाइज यहाँ पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों कॉस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस। तो dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो दोनों में से 3 कॉस थीटा कॉमन ले लो। 3 कॉस थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे दोस्तों 2 बचा, यहाँ पे कॉस है ना, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों
साइन स्क्वायर थीटा बचा, और बाकी के जितने भी टर्म्स थे, देखो ये 3 कॉस, ये कॉस और 3 बाहर आ गया, तो जो बचा मैंने लिख दिया। एंड दोस्तों इसके बाद डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू ये 3 कॉस थीटा है। आपने अगर थोड़ी देर पहले देखा होगा तो ये फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, अगर आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, 4 फॉर्मूले में मैंने ये भी फॉर्मूला लिखा था। ये फॉर्मूला भी दोस्तों किसका है, कॉस 2 थीटा का है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाय डी एक्स अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाय डी थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी एक्स बाय डी थीटा। यस, व्हाट इज डी वाई बाय डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस 2 थीटा। देखो कॉस 2 थीटा कैंसिल, 3 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होगा दोस्तों, कॉट थीटा। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस 10 होता है और कॉस अपॉन साइन दोस्तों कॉट होता है। बट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है दोस्तों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट समथिंग, हमें कुछ एंगल्स दिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी लिया। तो दोस्तों अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो देखो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो मेरा आंसर आया दोस्तों वो क्या है, कॉट थीटा है। आई थिंक डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कॉट थीटा है। अब दोस्तों पर मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू किस पे फाइंड आउट करना है, पाई बाय 4, मतलब यहाँ पे कॉट, यहाँ पे हमें क्या रखना है पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 कितना होता है दोस्तों 1। तो ये आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जिससे आपके यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आया दोस्तों, फाइनल आंसर भी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मुझे बहुत मज़ा आएगा कि एटलीस्ट आपने एक क्वेश्चन तो ट्राई किया। और यहाँ पे 95% आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। साथ में दोस्तों मैंने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर दिया है, साथ में अगर आप देखोगे तो मैंने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर दिया है। अगर आप और देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ओनली 1 लेक्चर्स बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद मैं आपको फंक्शन भी कंप्लीट करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।